हेलो दोस्तों, एनएमडीसी स्टील के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लिस्टिंग की डेट आ चुकी है, सोमवार का दिन है फरवरी 20, जिस दिन एनएमडीसी स्टील की लिस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आपको मैं कुछ महीने पहले लेके जाता हूं। अक्टूबर का समय था, आप देख सकते हैं अक्टूबर 18 को 131 का प्राइस, अक्टूबर 25 का प्राइस देखिए 130.75 प्राइस है, और अक्टूबर 27 दिवाली का टाइम था दोस्तों, और अचानक से पैनिक हो जाता है। आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर को शेयर प्राइस बिल्कुल गिरता है, 130 से 104 के लेवल पर हो जाता है। तो एक्चुअली में उस दिन एनएमडीसी लिमिटेड जो है वो ट्रेड कर रही थी और एनएमडीसी स्टील ट्रेड नहीं कर रही थी। डीमर्जर एक्चुअली में हो गया था। मतलब अक्टूबर 25 या उससे पहले जिनके पास भी एनएमडीसी का स्टॉक था, उनको एनएमडीसी स्टील का भी स्टॉक मिला हुआ है 1:1 के रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 10, फॉर एग्जाम्पल आपने एनएमडीसी का स्टॉक खरीदा है, आपको एनएमडीसी स्टील का भी स्टॉक मिलेगा। 100 स्टॉक खरीदे हैं तो 100 स्टॉक आपको एनएमडीसी स्टील के भी मिले होंगे दोस्तों। अब वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में है, लेकिन ट्रेडिंग जो है अब फरवरी 20 से शुरू होने वाली है दोस्तों। तो ये जो ट्रेडिंग है बी ट्रेड फॉर ट्रेड में ये रहेगा। मतलब यहां पर आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, आपको कंपलसरी डिलीवरी लेनी ही है अगर आप यहां पर ट्रेड करने के बारे में सोच ही रहे हैं, क्योंकि नई यहां पर लिस्टिंग हो रही है, वोलेटिलिटी बहुत हो सकती है यहां पर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी अगर आपके पास स्टॉक है ही तो फिर आप यहां पर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। यहां पर नया भी खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, या फिर कोई एक्शन नहीं लेना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां पर सब पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं 20 फरवरी से दोस्तों। अब देखिए कौन से इन्वेस्टर्स एलिजिबल है, जिनके पास भी 27 अक्टूबर से पहले एनएमडीसी का स्टॉक था, जो मैंने आपको बताया 1:1 के रेशियो में। तो इसीलिए आपने देखा होगा किस हिसाब से शेयर प्राइस भी गिरा हुआ था। बाकी की भी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। 3000 से ज्यादा की कम्युनिटी मेंबर का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अभी जो लिस्टिंग है क्या प्राइस में हो सकती है। तो देखिए, जब अक्टूबर एंड पिछले साल में जब डीमर्जर हुआ था तो एडलविस ने एक नोट बाहर किया था, और उन्होंने उस समय में एक्सपेक्टेशन किया था कि दिसंबर 2022 तक लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन जो भी है कुछ कारणवश वो लिस्टिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन उन्होंने फेयर वैल्यू 36 रुपए की उन्होंने निकाली थी। अब देखिए, मार्केट सबसे ऊपर है, ये चीज हमको आपको सबको मानना है। अब 36 रुपए की यहां पर लिस्टिंग होती है, या 30 की होती है, या 50 की होती है, लेकिन हमको एक रेंज के बारे में हमको पता चल जा रहा है। मतलब कहीं ये 200-300 की तो लिस्टिंग नहीं होगी, हमको पता चल रहा है। बाकी मार्केट उस दिन डिसाइड करेगी, मतलब फरवरी 20 को, कि क्या फेयर वैल्यू देना है एनएमडीसी स्टील को दोस्तों। बट फिलहाल फेयर वैल्यू 36 की है। अब कोई भी यहां लिस्टिंग हो सकती है, 20, 25, 30, 35, 40, 50, कुछ भी लिस्टिंग हो सकती है। तो इसीलिए सोमवार का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। अब एनएमडीसी स्टील में अगर सोमवार को देखें तो वोलेटिलिटी बहुत हो सकती है। कोई भी इमीडिएट ट्रिगर यहां पर नहीं होने वाला है, लेकिन ट्रिगर क्या हो सकता है, वो है गवर्नमेंट का 60.8% का स्टेक। ठीक है, अब ये स्टेक गवर्नमेंट डाइवेस्ट करने वाली है, और जो भी प्राइवेट पार्टी होगी, बहुत सारे नाम भी आए हुए हैं, कुछ नाम लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनल अभी तक बताया नहीं है। तो 50.79% गवर्नमेंट डाइवेस्ट करेगी। बाकी का 10% स्टेक एनएमडीसी जो पेरेंट है उनके पास ही रहने वाला है। और जो प्लांट है, स्टील प्लांट, वो नगरनार करके जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पर 3 मिलियन टन का प्लांट जो है मार्च 2023 को कमीशन होगा। तो इमीडिएट ट्रिगर क्या क्या है, एक डाइवेस्टमेंट है, और जो नगरनार का जो स्टील प्लांट है उसकी कमीशनिंग है। अगर आप सिर्फ सोमवार को कहे तो ऐसा कोई फंडामेंटल जहां पर हम फोकस करते हैं, हम जहां बिजनेस पर फोकस करते हैं, हम टेक्निकल पर नहीं जाते हैं, तो फंडामेंटल कोई ट्रिगर एक्चुअली में नहीं दिख रहा है सोमवार को दिन। लेकिन ट्रिगर्स क्या रहेंगे, सिर्फ हमको न्यूज देखनी है कि गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट पर क्या कर रही है, और नगरनार का जो स्टील प्लांट है वो किस हिसाब से कमीशन हो रहा है। तो इन सब चीजों पर डिटेल्स आती रहेंगी और हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।